हेलो गाइज। हेलो बच्चे, कैसे हैं? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग डॉक्टर के एल गुप्ता वाले बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 तक बताए थे। आज के क्लास में बच्चे मैं आपका 8, 9, 10, 11, 12 तक कंप्लीट करूंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट और सिलेबस सारे आपके टैक्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, मैथ कोशिश ये करूंगा कि जनवरी एंड तक खत्म भी कर दूं। तो यार चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ध्यान देखिए, यह आपके स्क्रीन पे रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8। आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ही निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 और यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिया है, दोनों समझाऊंगा एक बार में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 दोनों आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, समझाते हुए चलूंगा। चलिए राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास के एल गुप्ता का बुक नहीं है तो समझना जरूरी है, सिलेबस कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ड्यान दीजिएगा। हाँ यार, यहां पे देखिए बच्चे, मैंने 8 नंबर सॉल्व किया और 9 नंबर एक एक करके समझाते हैं। आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ था, क्लियर। डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम होता है। अब क्या होगा ना कि हम अगर कैश के फॉर्म में उसे कम कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा घट गया होगा। अगर डेप्रीसिएशन क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, और अगर कैश में हमने कम कर दिया तो प्रॉफिट हमारा घट गया होगा। सही करने के लिए हम यहां पे प्लस कर दिए। अब था लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर एसेट्स को बेचने से लॉस हुआ और हमने वह लॉस अपने बिजनेस के लॉस में, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट से मैनेज कर लिया, तो यार यह हमारा ऑपरेटिंग लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। और घटाने से हमारा प्रॉफिट घट गया होगा। सही करने के लिए हम इसे क्या कर दिए, जोड़ दिए, क्लियर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसी तरीके से किसी अगर एसेट्स को बेचने से इनकम हो रहा तो वह बिजनेस का इनकम नहीं है, वह ऑपरेशनल इनकम नहीं है यार, तो हम उससे माइनस कर देंगे, क्लियर, क्योंकि यह हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। अब यहां पे बात करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखिए यार यहां पे यार बिजनेस का काम इंटरेस्ट लेना नहीं होता। बिजनेस का काम होता है सेल्स करके पैसा जनरेट करना। लेकिन किसी दूसरे सोर्स से अगर इनकम आया होगा तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया होगा। सही करने के लिए हमने माइनस कर दिया, क्लियर, कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। माइनस कर दिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का 2,38,000 आ गया, क्लियर। ये 8 नंबर कंप्लीट। चलिए 9 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ था। डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम था, प्लस कर दिए। प्रोविजन को हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि यार खर्चा हुआ नहीं, पहले से प्रोविजन बनाया तो प्रॉफिट को कम कर देता है, तो हमने दोनों प्रोविजन को ऐड कर दिया। लॉस, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट या एसेट को बेचने से लॉस हुआ और हमने उसे बिजनेस के लॉस में शामिल कर देंगे तो दिक्कत होगा ना। या एसेट्स का लॉस ऑपरेशनल लॉस नहीं होता है, तो यह प्लस कर दिए। प्रोविजन यहां भी प्लस कर दिए। और ऐसा इनकम जो बिजनेस के नेचर का नहीं था, बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, वह हमारे ऑपरेशनल इनकम का पार्ट नहीं था, तो हमने उसे माइनस कर दिया क्योंकि यह हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो सही करने के लिए माइनस कर दिए, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे 3,90,000 आ गया। यह आपका 8 नंबर और 9 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए यार अब साइड हो रहा हूं, या वीडियो को पॉज कर दीजिए, अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए 10, 11 बनाते, 10 नंबर पहले बनाते, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 ये रहा। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। डॉक्टर के एल गुप्ता की बुक से बता रहा हूं, लेकिन आपके बुक में भी किसी भी राइटर का बुक अगर आप फॉलो करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इसी तरीके से बनेगा। राइट डाउन कीजिए 10 नंबर अच्छे तरीके से, पॉज कर दीजिए वीडियो, राइट डाउन कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी है यार, स्लोली समझिए। जैसे फॉर्मेट बना रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल मैंने बना दिया। आपका करेंट एसेट इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर 5,000 था, करेंट ईयर में 1,000 था। करेंट एसेट्स अगर आपका घटता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है, मैंने 4,000 डिक्रीज कर दिया, क्लियर। दूसरा, ट्रेड रिसीवेबल पहले 15,000 था, फिर 10,000 हो गया, यह भी करेंट एसेट घटा तो वर्किंग कैपिटल घट गया, मैंने लिख दिया, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले 25,000 था, फिर 40,000 हो गया। करेंट एसेट्स जब बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है, मैंने लिख दिया 15,000, टोटल कर दिए। फिर करेंट लायबिलिटीज में आ गए, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 8,500 था, करेंट ईयर में 4,000 था। रूल ये था कि करेंट लायबिलिटी जब घटता है
तो यह आपका वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करता, मैंने इंक्रीज वाले कॉलम में लिख दिया। टोटल किए तो 19,500, जो ज्यादा रहेगा वो दोनों साइड दिखाएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10,500 आ गया। यह स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हो गया। अब समझिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, बस रिजर्व एंड सरप्लस था, तो इसलिए मैंने पीएफओ नहीं बस एक वर्किंग नोट में एज्यूम करके बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है गलती उससे, ठीक है। यहां देखिएगा सबसे पहले बिल्डिंग का, बिल्डिंग प्रीवियस ईयर में कम था, करेंट ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर में ज्यादा था, करेंट ईयर में कम था। डिप्रीस तो यहाँ पे हमने यार डिप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं खोले, हमने उसको सीधा सीधी मान लिया क्या कि मतलब सेल ऑफ बिल्डिंग, क्लियर। अगर डिप्रिसिएशन रहता तो उसका अकाउंट ओपन करते, तो यहाँ पे सेल ऑफ बिल्डिंग आपका 20,000 हो गया, प्लांट का भी वैसे ही 1,00,000 से 95,000, तो यार 5,000 का यार सेल ऑफ हो गया आपका, क्लियर। उसके बाद आपका यह ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का कोई पार्ट नहीं जाता, सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ था, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए कि प्रीवियस ईयर में रिजर्व का वैल्यू ज्यादा था और करेंट ईयर में रिजर्व का वैल्यू कम था, तो रिजर्व जब कम हो गया ना तो वह हम लोग ड्राइंग ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, ड्राइंग। और फंड बाहर निकल गया, फंड आया बढ़ा फंड तो हम लोग का डेबिट साइड में, और फंड अगर निकल गया कैश का मतलब आउटफ्लो हुआ फंड का तो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे ड्राइंग हो गया हम लोग का 14,500 और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया आपका 10,500, यह दोनों साइड आपका बराबर। देखिए ड्राइंग के लिए मैंने एक यहाँ पे वर्किंग नोट टाइप का लिख दिया स्टेटमेंट, their reserve and surplus current balance is less than previous year, so treated as drawing। आप भी ये लिख लीजिएगा।